विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमित विचारों से हम सबको प्रकाश करने की कृपा करें। आज देवियों और देवताओं, हमारे जीवन में ज्ञान का पक्ष, आचरण का पक्ष और रहनी का पक्ष, ये तीनों उज्जवल होने चाहिए। ज्ञान सही हो, आचरण सही हो और अंतिम रहनी की दशा सही हो। मस्तिष्क, हृदय और इंद्रियां, शरीर में हम भाग करें तीन हिस्से मुख्य होते हैं। मस्तिष्क ज्ञान प्रधान है, बुद्धि हम कह सकते हैं उसको, बुद्धि ज्ञान प्रधान है, और इंद्रियां आचरण प्रधान है, और हृदय स्थित प्रधान है, जिसको रहनी भी कहते हैं। इन तीन बिंदुओं पर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। पहली बात है, ज्ञान हमारा सही हो। ज्ञान सही न होने से और निश्चय सही न होने से बहुत साधना और मेहनत करने पर भी सही सफलता नहीं मिलती है। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, सुख शांति की प्राप्ति, वो कहाँ होती है? कोई परमात्मा देता है, देवता देता है, अवतार देता है, पैगंबर देता है, कि कोई देता नहीं है, अपने में ही करने से होता है। ये सही समझ न होने से अच्छे अच्छे साधक जीवन भर दुखी रहते हैं कि अभी हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिया है। भगवान के दर्शन का हल्ला हजारों वर्षों से। दर्शन जिसका होता है उसे भगवान शब्द तो मनुष्य के लिए है, लेकिन उसको आप ईश्वर लें, ब्रह्म लें, तो ईश्वर के दर्शन कोई बाहर से नहीं होता है। दर्शन जिसके होते हैं वो रूप होता है, और रूप एक विषय है, 5 विषयों में। किताबों में लिखा है लेकिन वो सच नहीं है। अमुक को दर्शन दिए भगवान, आकाश से आए, अमुक को दर्शन दिए, ये सब काल्पनिक कहानियां। दर्शन अपने आप का करना है, अपने आप को समझना है। परमात्मा नहीं, आत्मा को समझना है। आत्मा को जब आदमी समझ लेगा तो समझ जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है। अपना लक्ष्य बाहर है कि भीतर है? बाहर नहीं है, भीतर है। जो आप चाहते हैं, परम सुख, परम शांति, परमानंद, वो भीतर है, बाहर नहीं। अपने को ठीक करने से वो दशा आती है। देवी देवता प्राणी हैं, प्राकृतिक शक्तियों को भी देवता कहते हैं। दिव्य देवा मनीषिणाम, एक विद्वान ने कहा है, आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्टेषु बुधस्य आत्मनि देवता। साधारण आदमी नदियों को देवता मानते हैं। आप सुदेवा मनुष्याणाम, आप कहते हैं पानी को। दिव्य देवा मनीषिणाम, और विद्वानों ने दिव्य को देवता माना। दिव्य नाम जो चमके, चांद, सूरज, तारे। वेद में तो सारे मुख्य देवता आग्नेय सौर्य परिवार के हैं। सूर्य सबसे बड़ा देवता है, उसी का नाम आदित्य है, सविता है, सूर्य है, दधिक्रा, उषा, स्वनी, सब सूर्य के चट्टे बट्टे।
जो चमकता है उसको विद्वान लोग देवता मानते हैं। बालानाम काष्ठोष्टेषु, जो बाल बुद्धि के लोग हैं वे काठ और मिट्टी की मूर्तियों को, पिंडियों को देवता मानते हैं। लेकिन बुद्धस्य आत्मन देवता, बुद्धिमान, विवेकवान, समझदार आत्मा को देवता मानते हैं। ये पंडित ने ही कहा है। कबीर साहब ने जो बातें कही हैं, बीच बीच में पंडितों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा। गोस्वामी जी ने कहा है। गोस्वामी जी बड़े जोर से श्री राम के उपासक थे, लेकिन उन्होंने भी बीच बीच में कहा, क्योंकि सत्य सबके सामने कुछ क्षण के लिए तो होता ही। जिनको हम अवतार या पैगंबर कहते हैं, आज नहीं है तो हमारा वो क्या उद्धार करेंगे? वे मिल भी नहीं सकते हैं। अब आप यही देख लो, जितने अवतार माने गए हैं वे अपने जीवन काल में अपने माँ बाप और भाई बंधु का दुख नहीं दूर कर पाए, तो आपका कैसे दुख दूर कर देंगे? रहे उस समय माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, भाई बंधु का नहीं, पत्नी का नहीं दुख दूर कर पाए, तो आप आज कैसे दुख दूर कर देंगे? ये सब बातें समझना अपराध नहीं है, वास्तविकता है। भटकते रहना जीवन का लक्ष्य थोड़े है। कबीर साहब कबीर प्रेमियों और कबीर पंथ के इष्ट हैं, गुरु हैं, लेकिन कबीर साहब हमारा उद्धार कैसे कर देंगे? अगर हम कबीर कबीर जपें तो कबीर तो मिलने वाले नहीं हैं, और उद्धार कैसे कर देंगे? उन्होंने जो वाणियां कही हैं उन वाणियों को पढ़ो और आचरण करो तो कल्याण होगा। वर्तमान में जो गुरु संत हैं वह, उनकी कृपा यही है कि रास्ता बताते हैं, स्वयं चलते हैं और रास्ता बताते हैं, यही उनकी कृपा है। अब कल्याण आपको खुद करना होगा। तो ये सब बातें क्लियर ढंग से, साफ ढंग से समझना चाहिए। परंपरा और शास्त्र और महापुरुषों का ऐसा जंजाल है, उसमें उल्टा सीधा कुल है। वेदों में आप वेद क्या कहते हैं, जो पुस्तक आई है आप पढ़ें तो झाड़ फूक भी उसमें है। अथर्व वेद में बहुत झाड़ फूक है, टोनाटामर। और कौशिक गृह सूत्र पीछे बना तो अथर्व वेद के एक एक मंत्र का समर्थन करके और बढ़ाया गया। कौशिक गृह सूत्र का भी मैंने उसमें प्रमाण दिया। तो पूरा जंजाल है ग्रंथों में, और उसी में हीरे मोती। इसलिए जो कहते हैं कि शास्त्रों को फेंक देना चाहिए पानी में, आजकल कुछ तार्किक, वे ठीक नहीं कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान का खजाना इकट्ठा किया था, शास्त्रों में उसका संकेत किया है, तो उसको फेंक देने का मतलब है अपने श्रद्धेय पुरुषों से लाभ न लेना। और जो कुछ लिख उठा है सब सही है, यह मानना और घोर अविवेक है। जो लिखा है सब सच नहीं है, और जो चमकता है सब सोना नहीं। निर्छीर विवेकी बनो। तर्क और युक्ति से जो सच है वो सच है। चमत्कार की बात, पूरा काल में चमत्कार की बात रही, आज भी चमत्कार की बात है। आज गुरु लोग चमत्कार का चक्कर डालते रहते हैं। हम लोग एक स्टेशन से बैठना था, भोपाल आना था, उसी स्टेशन पर एक चमत्कारी बाबा के पुत्र थे। तो उनके साथियों ने कहा कि एक सिंह आया, तो हम लोग घबरा गए। तो ये गुरु महाराज कहे नहीं घबराओ ना। वे सिंह के पास चले गए, उसके गर्दन को सहलाए और कहे जाओ, वो चला गया। इतने चमत्कारी। झूठी झूठी बातें करने में धर्म वाले निघरघट, निघरघट मैं अवधी भाषा बोला हूं, पतित, निघरघट
अवधी भाषा में कहते पतित। धर्म वाले जितना झूठ बोलने में आगे हैं शायद ही कोई हो। राजनेता तो बदनाम है कि झूठे होते हैं, वकील बदनाम है, व्यापारी बदनाम है, और धार्मिक लोग जितना झूठ बोले उतना बड़ा माने जाते हैं। वे कई सौ वर्ष के हैं, वे आकाश में उड़ते हैं, वे 4 किलो चावल में भात बनाए और 1000 लोग खाए और 1 हंडा भात बच गया। जिनको चाहे पुत्र धन दे दें, रोग काट दें, अंधे को आंख दे दें, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हैं, अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं या अमुक महात्मा के अवतार हैं, आकाश मार्ग से चलते हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। ऐसी झूठी झूठी चर्चा धार्मिक लोग करते रहते हैं। धर्म में झूठ की छूट है। गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, लेकिन कहना चाहिए धर्म न दूसर झूठ समाना। झूठ के समान कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म झूठ। जिस मत को देखो उनकी किताब में, उनकी परंपरा में झूठाई 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 भरी। ये चमत्कारी बातें कभी नहीं मानना चाहिए, इससे मनुष्य का विचार दुर्बल होता है और आपको बेवकूफ बनाया जाता है, फिर आपका हर प्रकार से शोषण किया जाता है। कारण कारज की सर्वत्र व्यवस्था, कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। 100 वर्ष की उम्र मनुष्य की मानी गई है। कुछ लोग 100 से ऊपर हो जाते हैं और बाकी 100 लोग 100 वर्ष के अंदर मरते हैं। यही आज का अनुभव है और वैदिक काल का यही अनुभव है। वैदिक युग में हजारों वर्ष जीते थे। जो लोग कहते हैं वेद के ऋषि ये नहीं मानते हैं। वेदों में सैकड़ों बार ये बात कही गई है, हम 100 वर्ष जिए। जीवेम श्रद्धा सतम पश्चिम श्रद्धा सतम तो प्रसिद्ध मंत्र है, लेकिन जगह जगह बात बात में कहा गया हम 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए। हजारों वर्ष जीने को कहीं नहीं कहे, कई 100 वर्ष जीने भी कहीं नहीं कहे। कहीं सतात है, श्रद्धा सतम यानी 100 वर्ष, और कहीं श्रद्धा सतात है यानी 100 वर्ष से ऊपर। तो 100 वर्ष से ऊपर आज भी कुछ लोग जीते हैं, बस इतना है और आगे नहीं। तो चमत्कार की बातों में भटके ना। चमत्कार का जाल फैला करके गृहस्थों को और साधुओं को सबको भटकाया जाता है। ग्रह लगन मुहूर्त दिशाशूल शकुन अपशकुन, इन बातों में समाज उलझा। अमुक दिशा में अमुक तरफ जाने से अकल्याण है, क्योंकि दिशाशूल लगा है। जैसे मंगल बुध को उत्तर नहीं जाना चाहिए, गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, ये सब झूठ है। किसी दिन किसी तरफ जाओ, कोई चिंता मत करो, बस विचारवान रहो, विवेकवान रहो, सही काम करो। छींकने से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, छींक ऊक आती, हो सकता जुकाम आ जाए, लेकिन कोई छींक दिया और कोई काम से आप जाते हैं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। छूछा घड़ा देख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, और भरा घड़ा देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली बहुत भय देती है। कई बार तो मैं चलता हूं जब, तो बस बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो गाड़ी वाला गाड़ी रोक देता है। क्यों रोक दी भाई? अरे बिल्ला, राजस्थान में कहते बिल्ला। तो मैं कहता हूं बिल्ली कमजोर बलवान है कि तुम बलवान? बिल्ली से तुम कमजोर हो गए? तो साहस देता हूं, वो चलते हैं। एक एक अंधविश्वास शकुन अपशकुन का है। धोबी को देखो, अवध क्षेत्र में मानते हैं कि घर से निकले अगर धोबी को देखे तो मंगल होगा और तेली को देखे तो विनाश होगा।
धोबियों ने कौन सा घूस दिया है आपको जो उसकी बड़ाई करते हो, और तेलियों ने क्या ले लिया है? धोबियों से तो आजकल बहुत लोग संपर्क नहीं रखते हैं। आजकल साबुन सोडा से अपना धो लेते हैं, लेकिन तेलियों से बचा नहीं जा सकता। रोज तेल खाना है, और गृहस्थ लोग तेल सिर पर रोज लगाते हैं। तेल का उपयोग सर्वाधिक है, तो तेल खाने से और लगाने से पाप नहीं होता, उसको पेर करके जो देता उसको देखने से पाप हो जाएगा। अंग फड़कने से हानि लाभ की कल्पना, वायु विकार से अंग फड़कते हैं, उसमें कोई हानि लाभ नहीं, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के, बिल्कुल निश्चिंत रहो। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह आकाश में है, आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठे होंगे धूप सबको बराबर लगेगी। अगर ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा। कितनी निहारिकाएं हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, वहां भी ग्रह उपग्रह हैं, उनका क्या प्रभाव होगा पंडित क्या बताएंगे? इसलिए ग्रह टेढ़ा है ये बकवास है। ग्रह कहते हैं जो पकड़ ले, ये आंख नाक कान जीभ चाम मन, ये ग्रह, इनसे सावधान रहो, ये गलत आचरण करवा सकते हैं। आकाश में कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको पकड़ ले। झाड़ फूक के चक्कर में कभी न रहो। आज तो सरकार जो केंद्र में बैठी है वो तो ये ग्रह नक्षत्र मुहूर्त का भी सब चक्कर डाल रही। जो ज्योतिष है, फलित ज्योतिष, इसकी भी पढ़ाई शुरू हो गई है, कानून बन गया है। और एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने तो सोखाओं ओझाओं को बुला करके पुरस्कृत किया कि असली ज्ञान तो उन सोखाओं का है, ओझाओं का है, यानी जिसको आप लोग बैगा कहते हैं। कितना उल्टा! ये 21वीं शताब्दी है कि 8वीं शताब्दी है? तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पक्का समझ लो कि हमारे कुकर्म के अलावा हमें दुख देने वाला कोई नहीं, और हमारे सुकर्म के अलावा हमें सुख देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल निर्भय रहो। कोई देवी देवता आकाश में नहीं मंडराते हैं जो आपको तकलीफ दे दें। कोई भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर नहीं है जो आपको तकलीफ दे दे। शमशानों में गाय के बछड़े, बकरे या कोई जानवर रहता है, उनका प्रेत कुछ नहीं कर पाते। अब आपको प्रेत चढ़ बैठते हैं। कब्रों में चींटियां रहती हैं और लाश, जो सड़ी हुई लाश है, हड्डियां हैं, उन पर रेंगती हैं और प्रेत कुछ नहीं करता है। अब आप भयभीत हो जाते हैं क्योंकि आपके मन में भ्रम है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। प्रेत का अर्थ है वह जो चला गया, इसीलिए प्रेत कर्म कहते हैं। दाह संस्कार इत्यादि को प्रेत कर्म कहते हैं। प्रेत आत्मा, गया हुआ आत्मा, कोई योनि और खान प्रेत की नहीं है। भूत प्रेत एकदम झूठे। लिखा है, ये चक्कर में न रहो। लिखा तो बहुत कुछ है, मैंने पहले कह दिया कि शास्त्र, जिसका नाम शास्त्र है, उसमें हीरे मोती हैं और माटी गोबर भी है। अच्छा बुरा सब है। आपके सामने कहा करता हूं, फिर याद दिलाऊं, 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसको आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। 55 मुद्दे हैं। जैसे नियोग, वैदिक रस्म था कि अगर पुरुष कमजोर है, उससे गर्भधारण नहीं हो सकता है स्त्री को, तो वह अंधविश्वास, पुरुष कमजोर है और स्त्री दूसरे से गर्भधारण करके बच्चा पैदा कर ले, ये वैदिक युग में नियम था। पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है।
तब ठीक था, कलिकाल में ठीक नहीं। तो ये मधुर खंडन है। हम नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज गलत करते थे, अच्छा है, अब गलत कह करके फायदा नहीं होगा, आज नहीं करना चाहिए। ये कलिवर्ज कह करके त्याग दिया गया। चुप गुप आज भी करते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ये मान्य नहीं। ऐसे 55 मुद्दे हैं जो वैदिक हैं और पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। कलिवर्ज की पुस्तकें जो बनी हैं आज से 1000 वर्ष की पूर्व बनी। तो जो लिखा है सब मान लेना चाहिए, ये तो पंडितों के विचार से ही सही नहीं है। कबीर का विचार तो और पैना है। चाहे किसी का लिखा हो, किसी का कहा हो, किसी परंपरा की बात हो, हमें निर्छीर विवेकी होना चाहिए। हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि किसने लिखा है, न इसकी चिंता करनी चाहिए कि किस किताब में लिखा है, न इसकी चिंता करनी चाहिए कि इस बात को मानने वाले कितने लोग हैं, ये बात कितनी पुरानी है। किंतु ये सोचना चाहिए कि ये बात में तथ्य क्या है। कोई पागल के मुख से निकले 2-2 4 तो ब्रह्म वाक्य, गुरु वाक्य, वेद वाक्य, और कोई पंडित महात्मा सदाचारी के मुख से निकले 2-2 5 तो ठीक नहीं। इसलिए विचारवान बनो। कबीर साहब सबको विचारवान बनने की राय देते हैं। धार्मिक क्षेत्र में कबीर एक ऐसे संत पुरुष हुए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। उनका बीजक पढ़ो आदि से अंत तक, एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विदेश में जितना इसका फैलाव होता जा रहा है, जो नया नया देखते हैं घोर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आज से 500 वर्ष पूर्व इतना तार्किक पुरुष भारत में हुआ। उनको आश्चर्य होता है। और जब ये सुनते हैं, जैसे कि कहावत है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो और आश्चर्य होता है। न पढ़ा लिखा आदमी इतना सही कहता है और पढ़े लिखे लोग बकवास करते हैं, तो क्या कहा जाए। पढ़ाई बड़ी है कि अनुभव बड़ा है। वैसे पढ़ाई भी मैंने आप लोगों के सामने कई बार कहा है कि कबीर वाणी बीजक का अर्थ हर जगह वह नहीं कर सकता जो वेद शास्त्र पुराण महाकाव्य इन सब को न पढ़ा हो। तो कैसे कहा जाए कबीर पढ़े नहीं थे। वैसे बहुश्रुत का आदर सदैव पुराने जमाने में रहा है। बहुश्रुत यानी बहुत सुना हुआ। आज भी ये माना जाता है बहुश्रुत। जो पढ़ा लिखा है उसको बहुत पढ़ा लिखा कम कहते, बहुश्रुत कहते हैं। बहुत सुना हुआ, सुन करके गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किया जाता था। तो जैसे भी हो, कबीर की विद्वता तो उनके बीजक को पढ़ करके ही समझा जा सकता है। तो कबीर साहब ऐसा दृष्टिकोण देते हैं कि उदार बनो, चिंतक बनो, निर्भय बनो। जितने दुनिया के महापुरुष हुए हैं वो केवल मानव हैं। आकाश में कोई बैठा है उसका अवतार है, ये झांसा है। अपने मत को प्रचारित करने के लिए अवतारवाद एक झांसा है, उचित नहीं। जितने महापुरुष हैं सब आदरणीय हैं। अवतारवाद मानने से हम संकुचित हो जाते हैं। जिसको हम अवतार मानेंगे उसको तो पूजेंगे, बाकी को कंडम कर देंगे, बेकार मान लेंगे। लेकिन दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब आदर देने योग्य हैं और सब मनुष्य हैं। उनकी बातों पर हमें विचार करना चाहिए, आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए। यह उदार भाव कबीर वाणी में भरा है। जितना मनन चिंतन आप करोगे स्वस्थ चित्त के होगे। तो ज्ञान का पक्ष हमारा स्वस्थ होना चाहिए, निर्भय। विश्वव्यापी नियम है, उस नियम का उल्लंघन जो करेगा कष्ट पाएगा। ये कल्पना की जाती है कि एक ईश्वर है जो सर्वत्र है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है।
इसके लिए शास्त्रीय शब्द हैं सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। वह सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, और सर्वज्ञ है, सब जानता है, और सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो मंगलमय है, अशुभ नहीं करता। ये कल्पना बड़ी सुंदर है और निश्चित है इसकी हमें बड़ी जरूरत है। ऐसा ईश्वर हो जो हर जगह रहे, सब कुछ जाने और कुछ गलत होने न दे। ऐसे ईश्वर की हमें बड़ी आवश्यकता है। दुर्भाग्य है कि यह धरती पर घटता नहीं, चरितार्थ नहीं होता। पाप से पाप लोग करते हैं, मनुष्य के अलावा कोई रोकने वाला नहीं। ईश्वर मानने वाले पाप करते हैं। ईश्वर का जहां व्याख्यान दिया जाता है उन मंदिरों में असलहा इकट्ठा किया जाता है दूसरे पर हमला करने के लिए, षड्यंत्र रचा जाता है और ईश्वर कुछ नहीं कर पाता है। तीर्थों में, पुरियों में, मंदिरों में अनेक जगह गलत गलत व्यवहार हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने तीर्थों पुरियों की बड़ी बड़ाई की, यहाँ तक कहा कि अवध तजे तन नहीं संसारा, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खान के जितने जगत जीव हैं अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वे फिर ध्यान दिए तीर्थों पर, मंदिरों पर, तब उन्होंने कहा सुर सदननि तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनोह मवासे मारिकली राजत सहित समाज। सुर सदननि, देव मंदिरों में, तीर्थ पुरिन, तीर्थों में और पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज, अत्यंत निर्लज्जता पूर्वक कुकर्म हो रहे हैं। मनोह मवासे मारी कली राजत सहित समाज। मानव कलिकाल अपनी सेना लेकर तीर्थों और देव मंदिरों में किला रूप रखा है, इतना दुराचार हो रहा है। ये उनको कहना पड़ा और बहुत बहुत फटकारा। कीर सरिस बाणी पढ़त चाखन चाहत खाण, मन राखत बैराग में घर में राखत राण। सुग्गा के समान राम 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 कह रहे और खाण चाखना चाहते, भोग भोगना चाहते। मन में अहंकार है, हम बैरागी हैं, और घर में राण रखते हैं। तो कहना पड़ा चरित्र के अलावा, चरित्र सुधार के अलावा कोई रास्ता नहीं। किसी नदी में नहाने से कल्याण होने वाला नहीं, कहीं मंदिर में दर्शन कर लेने से मोक्ष होने वाला नहीं। नदी में नहाना चाहिए, मंदिर मस्जिद जो जहाँ विश्वास करते हैं घूमे फिरे, अच्छा है, कुछ तो थोड़ा सा पवित्र भाव आएगा। अभी मकर संक्रांति के संबंध में प्रयाग में अपनी भी छावनी लगी थी। पुस्तकों की दुकानें तो बहुत दिन से लगती हैं, छावनी भी 3 वर्षों से लग रही है। अब की बार मुझे भी निमंत्रित किया गया, मैं भी था 18 से 26 जनवरी तक। क्लबवासी लोग आते थे, बहुत से लोग सुनने आते थे। क्लबवासी लोग अपने कैंप में भी ले गए। मैंने कहा आप लोग अच्छा करते हैं, 1 महीने के लिए यहाँ आ जाते हैं, घर की झंझट से रहित, यहाँ थोड़ा सुनते हैं, गुनते हैं, अच्छा करते हैं। अब वही अच्छे संतों की संगत में आते हैं तो बोधवान भी हो जाते हैं। तो जो दुनिया में कुछ सत्कर्म की बात है, पूजा पाठ की बात है, वो गलत नहीं, ठीक है। जिनको बोधवान गुरु नहीं मिले हैं तो कुछ कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन उतने से काम न बनेगा। अपने चरित्र को बदलना है। 2-3 परिपक्व लोग मिले, कहे महाराज हमारे गुरु ने कहा है कि 10 मिनट ध्यान हमारे यहाँ करो तो 20 वर्ष के साधना का लाभ होगा। और महाराज 10 वर्ष से कर रहा हूं, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो मैंने कहा लाभ का अर्थ है मानसिक विकारों का क्षय। क्रोध घटा, काम घटा, द्वेष घटा, लोभ घटा, चिंता घटी, शोक घटा, तो जानो लाभ हुआ। और ये सब नहीं घटा तो लाभ कहाँ हुआ। बाजारू महात्मा बहुत हो गए हैं
और बड़ा बड़ा प्रपंच फैलाते हैं। तीर्थ स्थलों पर तो और अड्डा बना करके जमे हुए हैं, क्योंकि वहां पर सब तरफ से लोग आते हैं श्रद्धालु, तो उनको धोखा देने का उनका काम रहता है। आपको हम 1 रुपया दें और कहें जाओ इसमें बासमती चावल आपको 1 कुंतल मिलेगा, तो आपको हम धोखा देते हैं। 1 रुपया में कुछ तो जरूर मिलेगा, लेकिन 1 कुंतल नहीं मिलेगा। 1 कुंतल तो मोटा चावल भी नहीं मिलेगा, कोदो का भी चावल नहीं मिलेगा, लेकिन 1 रुपया का अपना मूल्य है। ऐसे कोई नाम जपता है, मंत्र जपता है, पाठ करता है, तीर्थों में घूमता है, अच्छा करता है, लेकिन उतने से मोक्ष हो जाएगा। जो त्रिवेणी में स्नान करता हो दरिद्र नहीं होता है, एक जगह लिखा है। और त्रिवेणी में स्नान करने वाले कितने बेचारे दरिद्र हैं। अरे दरिद्रता मिटाने के लिए परिश्रम करो। दरिद्रता है दिन भर मेहनत करे और पेट भर भोजन न मिले और कपड़ा न मिले, ये दरिद्रता है। और मेहनत करने वाले को ये सब मिलेंगे। गंगम नहाने से नहीं होगा, गंगम नहाओ अलग बात है। तो अंधविश्वास चारों तरफ फैला है। इसका निर्भय होकर के हमें ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान हमारा सही हो। जीव, जिसको हम सादे ढंग से जीव कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, वही चेतन है। शास्त्रों में उसी को ब्रह्म भी कहा गया है। जब राम शब्द का प्रचलन हुआ तो विवेकियों ने उसी को राम कहा। राम शब्द का ज्यादा प्रचलन वाल्मीकि रामायण से हुआ। पहले वो गाथाओं में था। कुशी लोग गाते रहते थे। कुशी लोग गायन करने वाले, भिक्षाटन करने वालों का नाम है कुशी लोग। कुशी लोग कवि भी होते थे, तो उन्होंने राम कथा को लोकगीत में गाया था। फिर वाल्मीकि जी ने उसको महाकाव्य के रूप में गुंफित किया और राम का एक उदार चरित्र लिखा जो बड़ा सुंदर है। आगे चल करके राम के प्रति भक्ति बढ़ी, श्री राम के प्रति। तो भक्ति जितनी बढ़ती चली गई उतना उनको अवतार की तरफ घसीटा गया। और आज से 1000 वर्ष हो गए, अवतारवाद की पूरी परिपक्वता आ गई और पहला ग्रंथ अध्यात्म रामायण निकला, जो कबीर साहब के युग से थोड़ा सा पहले है। श्री राम शर्मा नाम के एक पंडित थे जो बिहार और बंगाल के बीच के थे। उन्होंने इसको लिखा, वो वेदांती थे। ये गायत्री वाले तो आज हुए हैं, वो 600 वर्ष की पहले की बात है, 700 वर्ष। उसके पश्चात और बनते चले गए तो श्री राम का नाम जपना प्रसिद्ध हो गया। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो, कहीं नहीं, एक जगह भी नहीं लिखा है। श्री राम नाम जप ये ईसा के 1000वीं शताब्दी से आरंभ हुआ है। 8वीं 9वीं से शुरू हो गया है, लेकिन 1000 वर्ष के बाद से ज़्यादा चला है। यानी आज से 1000 वर्ष पूर्व से राम नाम जप है। तब संतों ने और पंडितों ने दोनों ने इसको अध्यात्म परक बनाया। पंडित ने कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित रामः, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामः, ये इसका पदच्छेद है। योगी जन जिसमें रमते हैं वो राम है। योगी जन कहाँ रमते हैं? आत्मा में। आत्मानुरागी होते हैं वे, तो आत्मा ही राम है। पंडितों ने भी ये कहा। पंडित भी सब भोगापंथी नहीं होते, पंडित विचारक बीच बीच में हुए, तो उन पंडितों का ही वचन है। कबीर साहब का तो बहुत खुला है, हृदय बसे ते राम न जाना, दशरथ सुत्ते हो लोग कही जाना, राम नाम का मरम है आना। तो किसी व्यक्ति में उपासना को सीमित कर देना उचित नहीं है। अगर आप कबीर साहब में उपासना सीमित कर दो कि कबीर साहब को ब्रह्म और परमात्मा मानो, उनका ध्यान करो, उपासना करो, वे तार देंगे, तो सब गड़बड़ी हो गई। फिर कबीर एक संत है, सदगुरु, रास्ता दिखाने वाले हैं। आज वे नहीं है, उनकी वाणी है, परंपरा है, संत भक्त है। कबीर वाणी, उनसे संतों भक्तों से पूछो, समझो,
और धारण करो उसका आचरण, कल्याण होगा। कबीर साहब आपका कल्याण कुछ नहीं कर सकते हैं इस ढंग से। वे अपनी वाणी दे गए, अपना उच्च आदर्श दे गए। ऐसे महाराज राम, महाराज कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर और नाम कितने लिए जाएं, सभी महापुरुष अपनी बात कह गए। सबके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए और निर्छीर विवेक करना चाहिए। इसलिए ज्ञान का पक्ष हमारा साफ होना चाहिए। प्रवचन में एक संकेत किया जाता है, ऐसे ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने से सब भ्रांति कटती है। जिन बातों को मैं कह रहा हूँ, इन बातों में मैं अच्छी तरह से उलझा था। भूत प्रेत मानता था, चुड़ैल मानता था, झाड़ फूक करवाता था, देवी देवता पूजता था, तीर्थ जाता था, सरजू में नहाता था और हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाता था और जन्मभूमि पर आकर के दस्तखत करता था कि भगवान आपके दरबार में मैं आ गया। ये सब करता था और पंडों से बछिया छूता था। सरजू में स्नान कर लूँ तो बछिया पूंछ पकड़ लूँ, तो पंडा जो है मंत्र बोले, तो पंडा मंत्र बोला अशुद्ध था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये सब करता था। मुझे कबीर साहब का बीजक श्री पूर्ण साहब की टीका सहित मिली। ये टीका सन 50 में, और पढ़ने लगा तो चौंक होने लगी। जिसको मैं मानता हूँ कई बात उसमें कटती है तो चोट लगे मन को, तो संतों से जाके कहूँ क्या कबीर साहब सबसे बड़े ज्ञानी थे जो सबका खंडन कर दिए हैं? तो लोग हंसें, कहें घबराओ ना, तुम पढ़ो समझोगे। तो पढ़ना भी छोड़ नहीं पाऊँ क्योंकि उसमें धारदार बात रहे, लगे कि सही कहते हैं। तो पढ़ता गया। 3 महीने में मेरा संभ्रम कट गया। 3 महीने में मेरा संदेह समाप्त हो गया। आज तो बहुत सरल सरल कर दिया गया है उन्हीं गुरुजनों की कृपा से, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उन्हीं की कृपा से अब तो बीजक का बहुत सरलीकरण कर दिया गया है। आप लोग तो जो बहुत कम पढ़े लिखे हो, सब अच्छी तरह से समझ सकते हो। नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, पढ़ो, समझो, निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त करो। प्रवचन में निर्देश मात्र होता है, इसमें बोध नहीं हो पाएगा प्रवचन से केवल। हाँ, कोई प्रवचन बराबर सुनता रहे तो बोध भी हो जाएगा, लेकिन बराबर सुनने को तो अवसर नहीं मिलता है। ग्रंथ आधार है, ग्रंथ पढ़ो। मुझे भी संतों की संगत साल में 2-4 बार मिलती थी। 2 बार बढ़ारा भंडारा हो तो उसमें आऊँ। उस समय भंडारा ज़्यादा कहा जाता था, हम अब संत समारोह कहते हैं। तो 2 बार होता था, कार्तिक में, चैत में, उसमें आता था। और इक्का दुक्का संत मिल जाए, गुरु जी मिल जाए, बस ग्रंथ पढ़ता था। और ग्रंथ पढ़ने से बोध हो गया, समझ हो गई। ग्रंथ पढ़ो और निर्भ्रांत हो करके सच्चे ज्ञान में रमो, तो ज्ञान का पक्ष हमारा सही होना चाहिए। आत्मज्ञान, अपने आप को पहचानो। आप जड़ नहीं है, चेतन है, आत्मा है। आपका कोई निर्माता नहीं, ये किसी का अंश नहीं है, अंशी नहीं है। ये बड़ा प्रचार है कि जीव ईश्वर का अंश है। अंश होगा तो टूट जाएगा। एक कपड़ा में थोड़ा काट दो तो अंश हो गया, और बड़ा कपड़ा अंशी। तो बड़ा कपड़ा भी अविनाशी नहीं है और कटा हुआ कपड़ा भी अविनाशी नहीं, वो और कटेगा। अगर ईश्वर टूट टूट करके जीव बना तो ईश्वर नाशवान है और जीव भी नाशवान है। इसलिए विशिष्टाद्वैत का मत है केवल कि जीव ईश्वर का अंश है, द्वैत का मत नहीं है। वैष्णव लोग ही जो द्वैतवादी हैं इसको नहीं मानते हैं। अयोध्या में जो विशिष्टाद्वैत मत वाले हैं वो इस चौपाई के भाव को मानते हैं, और वहीं वैष्णव लोग जो द्वैतवादी हैं इसको नहीं मानते। एक पंडित ने मुझसे बताया कि आपकी बात जब मैंने सुनी तो अयोध्या में एक बड़े महंत के पास गया और कहा, महाराज क्या जीव ईश्वर का अंश है? उन्होंने कहा कोई अंश नहीं, किसी का अंश नहीं। तो निश्चित है वो द्वैतवादी रहे होंगे। विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। श्रुति वचन है, ना जायते मृत्यु वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित
अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे ना जायते मृते व विपश्चित। विपश्चित कहते हैं ज्ञानी को। यहाँ ज्ञानवान आत्मा है। आत्मा ना जायते वा अथवा मृते, न वो जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम न यह कुतश्चित किसी से, कश्चित बभू होता है। इन पदों पर ध्यान दीजिए। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित कश्चित न बभू, कोई किसी से नहीं होता है। कुतश्चित कश्चित न बभू, कोई किसी से होता नहीं है। जो है सो है, नित्य है, अविनाशी है। उसका स्पष्टीकरण आगे करते हैं। अजो नित्यो शास्त्रों पुराणों, वो अजन्मा है तो हुआ किससे? नित्य है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है। ना जायते मृते व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न नित्य हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता है। ये बात अदल है, न्याय है, निर्णय है। ममैव अंशे जीव लोके जीव भूता सनातना, गीता में कहा गया जीव मेरे अंश हैं और सनातन है। ये वही घपलाबाजी की बात है। अंश है तो अविनाशी कैसे है, अविनाशी है तो अंश कैसे है? पहले ये वीरता आपको अपनाना होगा कि कोई महापुरुष ने कहा है, किसी शास्त्र में लिखा है, इसकी परवाह न करो, न्याय लो। इसके लिए भी महाभारत में कहा गया नैको ऋषिर्जस्य मत प्रमाणम, एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। इसलिए मत प्रमाण न माने, विचार करें, जो सत्य हो उसको प्रमाण माने। इस पर मैंने थोड़ा विस्तार से कहा। इसमें बहुत विस्तार की जरूरत है, लेकिन प्रवचन का समय तो थोड़ा होता है। दूसरी बात है अच्छा आचरण। ज्ञान तो हो गया कि जीव को कोई भटकाने वाला, तारने वाला नहीं है। हम स्वयं अपने को भटकाते हैं और स्वयं सही बोध हो तो तरते हैं, और कोई हमें तकलीफ में डाल नहीं सकता है हमारे दुष्कर्म के अलावा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन आचरण नहीं सुधारते हैं तो कल्याण नहीं होगा। कितने लोग हैं ज्ञान की बात जानते हैं, तंबाकू तक नहीं छोड़ते, बीड़ी नहीं छोड़ते, सिगरेट नहीं छोड़ते, पान चबाते रहते हैं, दांत को मुंह को खराब करते रहते हैं, गंदी गंदी आदतें नहीं छोड़ते हैं, बुढ़ा गए हैं, विषय वासना त्याग के लिए सोचते भी नहीं। नीति यह है गृहस्थ के लिए कि एक दो संतान पैदा हो जाने के बाद ब्रह्मचारी बने। वेद में जहां कहीं आया है केवल संतान के लिए कहा गया, विलास के लिए नहीं। सांसारिक संयोग क्यों? संतान के लिए। संतान हो गई बस सब बंद। अब तो एक ही कहना चाहिए, दो नहीं, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। चीन हमारे पास है देश, उसने काफी कंट्रोल कर लिया है। वहां समाजवाद है, बड़ा कड़ा नियम है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र सबसे बढ़िया तंत्र है, लेकिन इसकी अपनी त्रुटियां हैं। और भारतवर्ष का प्रजातंत्र और त्रुटिपूर्ण है। अमेरिका इत्यादि में भी प्रजातंत्र है, लेकिन ऐसी ढिलाई नहीं है। वहाँ कोई सड़क पर थूक नहीं सकता है, सार्वजनिक जगह में सड़क पर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता है। हमारे यहाँ तो सड़क पर टट्टी करो कोई पूछने वाला नहीं है, प्लेटफार्म पर कोई टट्टी कर दे कोई कुछ नहीं कहेगा। बड़ी उदारता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ का प्रजातंत्र ढीला है। प्रजातंत्र अमेरिका जैसा कड़ा होना चाहिए, पश्चिमी देशों जैसा कड़ा होना चाहिए। सदाचार पर मैं कह रहा था, सदाचार की आवश्यकता है। अगर आचरण पवित्र नहीं किया गया तो ज्ञान से केवल काम होने वाला नहीं है। इंद्रियां आपको मिली हैं, मन मिला है, अच्छा उपयोग करें सुखी रहें, गलत उपयोग करें दुखी रहें। ये दो दो चार की तरह न्याय है। इसमें कोई मुरुव्वत नहीं है और कहीं कोई क्षमा नहीं। जब तक कोई आचरण न सुधारेगा जीवन में उन्नति नहीं होगी।
तो मैं कह रहा था कि बूढ़े हो गए, बाल पक गए, विषय वासना नहीं छोड़ते। एक बार, 2 बार, 10 बार, अनेक बार देख चुके हो, जिसमें मलिन हुए हो, चिंतित हुए हो, घृणा हुई है, संतापित हुए हो, वही वही कर्म क्यों करते? साधना में लगो, संयम में लगो। जब तक इंद्रिय और मन की मलिनता न जीतोगे, आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। इसलिए चरित्र की उज्ज्वलता पर जोर देने की जरूरत है। दूसरे का धन नाजायज तरीके से न लो, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि न करो, देवियां पर पुरुष पर कुदृष्टि न करें। गृहस्थी इसीलिए विवाह संबंध। विदेश में तो विवाह ढील होता जा रहा है। अमेरिका के समाज शास्त्रियों ने आज से कई दशक पूर्व कहा था कि विवाह व्यर्थ है, और उसका दुष्प्रभाव उधर खूब हो गया है। आधे से अधिक लोग वहां अविवाहित हैं। अमेरिका में आधे से अधिक लोग अविवाहित हैं, वो बाल बच्चे पैदा करते हैं, और बाल बच्चे बीच में परेशान हैं। जो विवाहित है वहां कुछ ठिकाना वहां भी नहीं है। कब विवाह बदल देंगे, कब बच्चा बीच में लटक जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं। एक एक आदमी 10-10, 15-15 किस्म की दवाइयां खाता है। 50-60 के बाद जो अवसाद और पीड़ा और संताप वहां है, ये भी सूरवीर है। ये दोष हम लोगों का है। इधर और उधर व्यक्ति बैठना चाहिए, वो किसी को आने न दे। अब दरवाजा खुला है तो चाहे जो आवे चाहे जो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। दोष इन लोगों का नहीं। चरित्र का सुधार बहुत जरूरी है। लोहा में मूर्छा लगता और लोहा को खा लेता है। हमारे दुराचार हमें खा लेंगे। कोई भगवान भवानी बचाने वाला नहीं है, समझ लो। धार्मिकों ने बहुत ढिढोरा पीटा है, अमुक नाम लो सब पाप कट जाएगा। बड़ा सस्ता सस्ता नुस्खा, वो सब गलत है। जो कर्म हम करेंगे उन कर्मों का अंकन मन में होता है और उनका फल होता है। विश्वव्यापी नियम है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए चरित्र सुधार सबसे बड़ी पूजा है। जो कुछ करो सो पूजा, साहब ने इसीलिए कहा हमारा जीवन इतना पवित्र हो जाना चाहिए कि जो कुछ करें पूजा बन जाए। करनी को सुधारें, पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज। विवाह संबंध इसीलिए है। और विवाह जो तोड़ रहे हैं, समाज को फिर ढकेल रहे हैं नरक में। हमारे यहाँ भी ऐसे नेता हैं जो कहने वाले हैं विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने नेता नारकी हैं पूरे, और वे चाहते हैं कि छूट हो जाए, सब जानवर की तरह हो जाए। कैसा जमाना आया है, विनाश के मुख में समाज जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता की बहिया इतनी आ रही है। आजकल हमारे जो पूर्वज महापुरुष हुए हैं, धनी के बच्चे उनके नाम नहीं जानते, लेकिन फिल्म के एक्टर और एक्टर्स के नाम उनके कंठ है। धनी छोड़ो, अब तो टीवी घर घर में है, झोपड़ियों में। एक सज्जन ने कहा बड़ी बहादुरी से, ये हमारा छोटा बच्चा है, ये सब एक्टर्स का नाम जानता है। मैंने कहा रामकृष्ण के विषय में भी कुछ जानता है? तो बगले झांकने लगे। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का और पूरी दुनिया का दुर्भाग्य उदय है। टीवी ने भयंकर नुकसान किया है, उससे अपने को बहुत संभालने की जरूरत है। आजकल क्या है, सुबह अखबार और रात में टीवी, ये दोनों से मन का मवाद इकट्ठा करके सो और जागो। जागे तो अखबार आ गया। व्यवहारिक लोग अखबार न पढ़ें ऐसी बात नहीं, पढ़ लें थोड़ा, लेकिन घंटों घंटों उसी में डुबा करके समय बर्बाद करना और मन खराब करना। और सोने के पहले टीवी देख लो,
अब ऐसे ऐसे टीवी के दृश्य जो इतने इतने गंदे हैं, जिसको देखना नहीं चाहिए। देखने वाले बताते, मैं तो देखता नहीं हूं। तो प्रातः अखबार और रात में टीवी, ध्यान, चिंतन, अध्ययन, मनन सब गायब। चरित्र कैसे सुधरेगा? संयमी बनो, आचरण के पक्के बनो, ब्रह्मचर्य का पालन अधिक से अधिक करो। जिनसे बन सके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। लंपट बन करके शांति नहीं मिलेगी। पर स्त्री पर पुरुष से तो अत्यंत परहेज होना चाहिए। पराये धन को नाजायज तरीके से ना लो, किसी को संताप न दो, झूठ कपट छल से बचो। ये पवित्र आचरण की बड़ी आवश्यकता है। अंतिम बात है रहनी, विश्राम, चित्त का विश्राम, जिसको ब्राह्मी स्थित, पारख स्थित, स्वरूप स्थित, कैवल्य, असंगता, अद्वैत स्थित विविध भाषाओं में कहा गया है। उसका दुरुपयोग भी है, लेकिन असली अद्वैत, असली कैवल्य, असली ब्राह्मी स्थिति, असली राम में लीनता, आत्मलीनता। आपके अलावा आपका कोई निधान नहीं है। निधान कहते आधार को। आपका निधान, आपका परमात्मा, आपका ब्रह्म, आपका राम, आपका खुदा, आपका हक, सत्य, आपके अलावा कहीं नहीं। अपने को पहचानो, अपने में लौटो, रोज ध्यान करो, मन को समेटो, अपने आप को समेट लो कुछ समय के लिए और अपने में डूब जाओ। ये ऐसे होगा नहीं। मन जितना बाहर फंसा है नहीं सिमटेगा। इसीलिए बाहर की रस्सी को काटना जरूरी है। कहना तो सरल है, अपने को समेट लो, और सुनना भी सरल है। जितना राग बाहर होगा सिमटेगा नहीं। इसलिए राग काटो, मोह काटो, आसक्ति काटो, दुराचार काटो, दुर्व्यसन काटो। मन वाणी कर्म की निर्मलता होते होते जितनी निर्मल होती जाती है ध्यान में, उतना साधक ठहर सकता है। रहनी जीवन में उच्च दशा है। आप क्या चाहते हैं? जीवन में दुख न मिले, भय न हो, पीड़ा न हो, संताप न हो। हम लोग क्या ध्यान इसमें खौफ रखते हैं कि आजकल में शरीर छोड़ना है, इसका खौफ है? मरना है, देह छोड़ना है, बच नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं? अभी मान लो कि मौत का समय आ जाए तो हम भयभीत होंगे कि नहीं? ये अपने को तौलो। अभी मौत आ जाए हमें कोई भय नहीं होगा। अगर ये चित्त की दशा है तो सही रहनी, कोई पीड़ा नहीं होगी हमारा कुछ छूट रहा है, क्योंकि पहले से समझ लिया गया है इस संसार में हमारा कुछ है ही नहीं, तो छूटेगा क्या? नंगा नाचे फाटे काव। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, नंगा नाचे फाटे काव। क्या? जो नंगा आदमी नाचता है तो उसका क्या फटेगा? कपड़ा तो पहने नहीं है। जो ये अच्छी तरह से समझता है मेरा कुछ नहीं है, तो क्या छूटेगा? बुद्धि से समझने लायक बात है, लेकिन इसकी चरितार्थता हो जाए, हरदम अंदर में ये प्रज्वलित हो विचार, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। ये जब चरितार्थता हो जाए चित्त में, सब समय ऐसा बना रहे, तब अभी मौत आ जाए कोई भय नहीं होगा। आखिर आप दुनिया को बटोर के पकड़ करके बैठे रहोगे कि जाओगे? बैठे रह नहीं पाओगे। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे छोड़कर हाथ मलना पड़ेगा वहां मन फंसाना महामूढ़ता है। पथिक जी महाराज एक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरफ वे नहीं आए हैं। पुस्तकें भी उनकी हैं, बड़े अच्छे संत थे, निर्मल संत। कई बार हमारी उनकी मुलाकात होती थी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। उन्हीं के पद हैं, भजन उनके बड़े अच्छे अच्छे। जो कुछ हम अपना मान बैठे हैं उनका अंत पक्का है। आज कल में हमारा शरीर लाश के रूप में उपस्थित होगा,
और सब कुछ वीराना हो जाएगा। हम जन्म लेते हैं और एक एक परिचय करते हैं और धीरे धीरे परिचित विस्मृत के गर्त में डूबता जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा सारा परिचित विस्मृत के गर्त में डूब जाएगा, सब भूल जाएगा। हमारे बाबे दादे खो गया, हमारा भी होना है। उस दिन के लिए क्या तैयारी? शरीर तो पीला पड़ रहा है, सब ढीला हो रहा है, जो जवान बैठे उनका भी ढीला होगा। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी करना रहनी की तैयारी है। रहनी रहना, टिक जाना, स्थिर हो जाना, विश्राम पा जाना। जीवन की ऊंचाई है पीड़ा न हो मन में, भय न हो, संताप न हो, छूटने का डर न हो। हमारे मित्र लोग कहते हैं कि साहब आपके बाद क्या होगा, आपसे बड़ी अपेक्षा है। इसका मतलब हमें रखना चाहते 10-20 हजार बरस तक। ये तो सबका शरीर छूटेगा। मैं एक सेकंड नहीं सोचता हूं मेरे बाद क्या होगा। हमारे पूर्वज गुरु लोग हमारे लिए कुछ जानते थे कि ये आएगा वो करेगा। श्री पूर्ण साहब, श्री रामराज साहब, श्री काशी साहब, श्री लाल साहब जानते थे कि अभिलाष दास आएगा और पारक सिद्धांत के काम करेगा। मैं आया, मैं भी नहीं जानता था कि करूँगा, करने लगा, थोड़ा थोड़ा किया। जो ऑथेंटिक पुस्तकें और इतनी सारी निकली हैं, देश विदेश में जिसकी मान्यता बराबर बढ़ रही है, नहीं सोचता हूँ, अपना कर्तव्य करता हूँ। लोग आ रहे हैं, करते हैं, आगे भी करेंगे। अपना हम काम करें, व्यर्थ की बात मैं नहीं सोचता हूँ, सार्थक बात सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अपने को सदैव मुक्त रखूँ और दूसरे की सेवा करूँ, बस। अब दूसरे लोग हैं वही जाने, जैसा जो समझेंगे करेंगे। व्यर्थ की बात मैं नहीं सोचता हूँ। तो आज हम एक व्यक्ति हैं, आप सब एक व्यक्ति हैं और सब का अपना अपना कल्याण पोगरी पोगरी। इसमें दूसरे का संबंध नहीं। पोगरी तो मैंने कई बार उदाहरण आपको दिया है। जब पहली बार मैं भटका पोगरी में, पलारी में था, इंदल गोटिया को देखने आया था, लौट के गया तो बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, गर्मी महीना। तो जब बुखार उतरा तो एक दिन देवंती बाई ने मैंने कहा देवंती बाई सुबह कि आज मुझे भूख लगी है। कहे ठीक है साहब, आप बर पोगरी बन जाए। तो मैंने कहा देवंती बाई मैं पोगरी कभी नहीं खाया हूँ, इसलिए पोगरी मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरी बात नहीं समझ पाए, कहे नहीं साहब आप बर पोगरी बन जाए। और उसका मतलब था जल्दी बन जाएगा, व्यक्तिगत बनेगा, सबके साथ बनेगा तो दोपहर हो जाएगा। हम नहीं कहें वो हाँ करे। इतने में फिर तो गोटिया आ गए। कहे साहब क्या मामला है? तो उन्हें बताया। कहे साहब पोगरी कोई चीज नहीं है, पोगरी नाम केवल आपके लिए व्यक्तिगत। तो मैंने कहा पोगरी तो मुझे भयंकर हो गया था। तो पोगरी जब मैं कहता हूं तो ये घटना की याद आ जाती है। सबका अपना अपना मोक्ष पोगरी है। अगर मेरा कल्याण हो जाए तो उससे आपका कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब मुक्त आत्मा थे, तो इससे हमारा मोक्ष थोड़े हो जाएगा। हमारे गुरु हमारे संत मुक्त आत्मा है, तो इससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। हमारा मोक्ष हमारा विषय है। सबको अपना अपना काम करना है, अपने अपने रास्ते को कंधे पर रख करके चलना है। ये भी कहावत है उस क्षेत्र में कि रास्ता कंधे पर रखो और चलो, मतलब तेज चलो, स्वयं चलना पड़ेगा। रहना, टिक जाना, स्थिर हो जाना, विश्राम पा जाना। देह के छूटने के पहले चित्त की ऐसी स्थिति हो कि किसी के बिछुड़ने में, कुछ भी बदलने में अपने को भय संताप कुछ न हो। ये सब कूड़ा कबाड़ संसार, पानी का बुलबुला जो सत नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें अपना मन कहाँ रमाया जाए। तथागत बुद्ध ने कहा कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपम न गवेसत। ये धम्म पद में कहा गया है। जैसे हिंदुओं में गीता है, तैसे बौद्धों में धम्म पद है। उसमें 423 मंत्र हैं, उसको गाथा कहते हैं। मैं इस समय उसकी व्याख्या करता हूँ भाष्य। उसी का एक ये गाथा है।
को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति, ये पाली भाषा में है। संस्कृत में कहते हैं नित्यम, पाली में कहते हैं नित्यम, संस्कृत में कहते हैं प्रज्वलितम, ऐसे में पज्जलितम। बस अपभ्रंश रूप में सरलीकरण उस समय बनाए होंगे, लोगों ने बनाया होगा। को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति, काल की आग निरंतर जल रही है, क्यों हंस रहे हो, किसमें आनंद मान रहे हो। अंधकारेण ओनद्धा, अंधकारेण अंधकार से ओनद्धा घिरे हुए हो, ढके हुए हो। प्रदीपम ना गवेषति, प्रदीप की गवेषणा नहीं करते हो, दीपक नहीं खोजते हो। गवेषत, गवेषणा करना, गवेषणा खोजना। वैसे गवेषणा शब्द वेद से बना है। गाय की ऐषणा, गाय की इच्छा रखना गवेषणा है। गाय ही परम धन थी, इसलिए गाय की इच्छा गवेषणा है, ये पहला अर्थ है। गाय बहुत होती थी तो खो जाती थी, तो खोजा जाता था, इसलिए गाय का खोजना गवेषणा अर्थ लिया। फिर खोज मात्र के लिए संस्कृत भाषा में गवेषणा शब्द मान लिया गया। हजारों वर्षों से आज संस्कृत भाषा में गवेषणा का अर्थ है खोज, और ये शुरू हुआ है गाय की इच्छा से। गवेषणा में दो पद है, गौ और ऐषणा, दोनों मिल करके ये समस्त पद बना है। गौ और ऐषणा, गौ नाम गाय, ऐषणा नाम इच्छा, गाय की इच्छा गवेषणा है। फिर खोज गवेषणा है, गाय की खोज, और फिर खोज मात्र गवेषणा है। उसी अर्थ में तथागत लेते हैं, प्रदीपम ना गवेषत, प्रदीप नहीं खोजते हो, दीपक नहीं खोजते हो। तो ये जीवन क्षणिक है, जो कुछ हमने अपना माना है सब झूठ है। साहब ने कहा झूठ झूठा कह डारहू, मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। तो किसी ने कहा साहब क्या संसार बिल्कुल मिथ्या है? साहब ने कहा बिल्कुल मिथ्या नहीं, ये परिवर्तनशील है, लेकिन इसलिए मैं मिथ्या कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार हो जाए। वर्तमान में तो मिथ्या नहीं है, लेकिन मिथ्या हो जाता है। हमारे बाबे दादे जब थे तो मिथ्या तो नहीं थे, लेकिन अब मिथ्या हो गए। कल वाला दिन आज मिथ्या हो गया, सुबह वाला समय मिथ्या हो गया, अभी वाला अभी मिथ्या हो जाएगा। क्षण क्षण तो मिथ्या होता चला जा रहा है। जाते हुए उबार, अपने उद्धार कल्याण के लिए संसार की परिवर्तनशीलता को समझो। जो इस चीज को समझेगा वो पाप नहीं करेगा और अपने कल्याण के लिए डट पड़ेगा। तो रहनी अंतिम बात है आत्म शांत। सदगुरु ने कहा एक साखी में, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सु गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान की कथा करता है वो हमारा नाती है, लड़की का लड़का है, प्रिय है लेकिन खून का नहीं है। और जो करनी करता है, पवित्र आचरण में रहता है, वो हमारा पुत्र है, खून का। और जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है। रहनी में रहने वाला सर्वोच्च है। कथनी, करनी और रहनी ये तीन है। मैंने भी ज्ञान, आचरण और रहनी की बात कही, बात वही है। हमारा ज्ञान सही होना चाहिए। सही ज्ञान के लिए निष्पक्षता की जरूरत है। हमारे मत में है, हमारे महापुरुष ने कहा है, हमारे ग्रंथ में लिखा है, इसलिए आंख मूंद करके हम न माने। दुनिया के सारे महापुरुष हमारे हैं, दुनिया की सारी पुस्तकें हमारी हैं, दुनिया के सारे संप्रदाय आदरणीय हैं, लेकिन न्याय सबसे बड़ा आदरणीय है। कबीर साहब का जोर इसी पर है, न्याय पर ध्यान दो, सच्चे ज्ञान पर ध्यान दो। और पूजा पवित्र आचरण है, पवित्र आचरण से रहो। और अंतिम में निर्भय अवस्था की प्राप्ति करो। मृत्यु के समय कोई संताप न हो, उसके लिए जरूरी है पहले से अभ्यास करो, अध्ययन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, सत्संग करो, इसमें जोर लगाओ, तब धीरे धीरे मन मजेगा, इसके योग्य बनेगा और वह स्थिति आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।